मिट्टी की खुशबू। एक गरीब आदमी की कहानी। बहारपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर खुश्क घास और दीवारों पर गुर्बत की लकीरें। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता और अपना पुराना सा फावड़ा उठाकर खेतों की तरफ निकल जाता। रघु के पास अपनी जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हमेशा मुस्कुराता रहता। गोया उसने ये राज समझ लिया था कि गुर्बत इंसान की जेब खाली करती है, दिल नहीं। एक दिन मुसीबत। एक साल शदीद कहत पड़ गया। जमीन फट गई, पानी खुश्क हो गया और मजदूरी बंद हो गई। रघु के घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ गया। बीवी ने परेशान होकर कहा, रघु अब क्या होगा, बच्चे भूखे हैं। रघु ने बच्चों की तरफ देखा। उनकी आंखों में भूख और मासूमियत की झलक थी। उसका दिल भर आया, मगर हिम्मत नहीं टूटी। रघु का फैसला। उसने ठान लिया कि वो जंगल में जड़ी बूटियां तलाश करेगा और शहर में बेचकर पैसे कमाएगा। यह खतरनाक काम था। जंगल में जानवर भी थे, रास्ते भी मुश्किल थे, मगर रघु निकल पड़ा। 3 दिन वो जंगल में भटकता रहा। कांटों ने उसके पांव जख्मी कर दिए, भूख ने कमजोर कर दिया, लेकिन वो डटा रहा। एक अजीब वाकया। तीसरी रात उसे एक जख्मी सारस यानी क्रेन मिला। उसके पर में तीर का टुकड़ा फंसा हुआ था। रघु ने डरने के बजाय उसकी मदद की। तीर निकाला, पानी पिलाया और पत्ते बांधकर पट्टी कर दी। सारस की आंखों में शुक्रगुजारी झलक रही थी, जैसे वो रघु की गरीबी नहीं बल्कि उसके दिल की अमीरी देख रहा हो। सुबह होते ही वो परिंदा उड़ गया। किस्मत की तब्दीली। रघु ने जो जड़ी बूटियां जमा की थीं वो शहर ले गया। एक माहिर हकीम ने उन्हें देखकर हैरानगी से कहा, ये तो बहुत नायाब बूटियां हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। रघु को काफी पैसे मिले, इतने कि कई महीनों का गुजारा आसानी से हो सकता था। शुक्रगुजार सारस की वापसी। रास्ते में जब वो वापस घर आ रहा था, उसने देखा कि उसके दरवाजे के सामने वही सारस बैठा है, मगर इस बार बिल्कुल सेहतमंद। सारस ने अपनी चोंच से एक चमकता हुआ नीलम का पत्थर जमीन पर छोड़ा और आसमान में उड़ गया। रघु ने वो पत्थर उठाया। वो कीमती नीलम था। नई शुरुआत। नीलम बेचकर रघु ने अपनी छोटी सी जमीन खरीद ली। उसने खेती बाड़ी शुरू की, अपने गांव वालों को भी रोजगार दिया और पूरा गांव फिर से खुशहाल हो गया। रघु अक्सर कहता था, असल दौलत हाथ में नहीं, इंसान के दिल और नीयत